हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। हम देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है, इसमें इसका विविधता, जिसका हम 2 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे इसका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या है, विविधता का पार्ट फर्स्ट, इसको आज हम देखेंगे। तो इसमें हम पहले इसके तो देख लें कि कौन कौन से इसके अंतर्गत है, जिसको बारे में हमको देखना है। तो इसके कितने पार्ट है, इसके 4 पार्टों में इसको डिवाइडेड किया गया। कौन कौन से पार्ट फर्स्ट में इसमें विविधता है, पार्ट सेकंड में सरकार है, पार्ट थर्ड में स्थानीय सरकार और प्रशासन है, और पार्ट फोर्थ में इसमें आजीविका है, जिसमें ये है विषय सूची, जो सामाजिक विज्ञान मतलब कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसको रखा गया। तो जिसका हम आज देखेंगे इकाई फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। इकाई फर्स्ट में क्या है, विविधता, जिसका चैप्टर फर्स्ट क्या, विविधता की समझ, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट की, कि पार्ट फर्स्ट में क्या क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या क्या है, इसके बारे में हम देख लें। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, विविधता, इसके चैप्टर फर्स्ट है विविधता की समझ, मतलब कि विविधता में हम किस प्रकार से समझ सकते हैं इसकी विविधता, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, मतलब कि जब आप अपनी कक्षा में बैठे हुए, तो अपनी कक्षा में बैठने से, तो आप जब बैठोगे तो अपनी कक्षा के चारों ओर आप कैसे करोगे, नज़र, मतलब कि आसपास देखोगे। क्या ऐसा साथी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, मतलब कि ऐसा कोई साथी है जो जैसा कि आप देखते हो वैसा ही है। इस पार्ट में आप पढ़ोगे कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं, मतलब कि लोग अलग अलग तरह के होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में से भी आते हैं, बल्कि वे अलग भी दिखते हैं, अलग दिखने के साथ साथ अलग अलग जगह या क्षेत्रों से भी आते हैं। उनका धर्म अलग होता है, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि, ये सभी भिन्न भिन्न तरीक़े के, यानी भिन्न भिन्न तरह से होते हैं। तो ये विभिन्नताएँ हमारे जीवन में कई तरह के रोचक एवं समृद्ध बनाती, मतलब कि इस प्रकार की विभिन्नता हमारे लिए रोचक और कई प्रकार से समृद्ध बनाती हैं। तो हम इसमें हम देखते हैं कि ये विभिन्नता के कारण भारत में भी, जैसे कि इस प्रकार की विभिन्नता है, ठीक इसी प्रकार भारत में भी कई विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जो अलग अलग जाति समुदाय से हैं, जो अपने होने के अलग अलग धर्म होने के कारण फिर भी यहाँ पर विभिन्नता में भी एकता है, किसमें, भारत में। तो विविधता में अनेकता हमारे जीवन की यह बेहतर बनाती, क्योंकि भारत इतनी विविधता वाला देश है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की विविधता है, इसी प्रकार इसके विविधता वाला देश है। कौन सा, हमारा भारत। भारत इतनी विविधता वाला देश है, इसी तरह से विभिन्न इसकी विभिन्नताएँ विविधता का ही एक भाग है, मतलब कि इस प्रकार की विभिन्नता है, ये क्या है, एक प्रकार की विभिन्नता का भाग है। चाहिए कि कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ सकते हैं, मतलब कि हम किस तरह से इस प्रकार के जो हमारे अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का हम किस तरह से उत्तर पा सकते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना हमको, जैसे कि इनके बारे में दर्शाया गया है। तो आपकी उम्र 3 बच्चे के ऊपर, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को जैसे कि इनकी उम्र के बारे में बतलाया गया है। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि यह तीनों आपस में एक दूसरे से भिन्नता नहीं है, और अलग अलग अपना तरीका भी इनका अलग अलग है,
वह कोई चित्रकारी करता है तो कोई विभिन्न प्रकार की अपनी विभिन्नता को दर्शाता है, जिसमें कि हमारे रंग रूप खान पान सब अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम इनको देख सकते हैं। तो फिर इस प्रकार इसमें देखेंगे हम कि वाले चौराहे पर लाल बत्ती अखबार बेचता था और वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता था। मतलब कि वह जो अंग्रेजी अखबार था वह लेकर वो भागता हुआ मेरे पीछे भागता था। उस दिन सुर्खियों में क्या थी, हिंदी अंग्रेजी जो कि मिले जुले शब्द से चिल्लाकर सुनाता। मतलब कि जो अखबार वाला होता था वह हिंदी और अंग्रेजी के जो शब्द को मिला जुला कर क्या करता था, वह चिल्लाकर सुनाता था कि बार बार यह पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। किससे? जो अखबार बेचने वाला था उससे हिंदी का अखबार मांगा। तो उसका मुंह खुला और खुला ही रह गया। मतलब कि इस प्रकार की आवाज़ सुनकर के उसका मुंह कैसा था, वह खुला के खुला ही रह गया। पूछा कि मतलब आपको हिंदी आती है? हाँ बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या कहा फिर उसने कि क्या तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। कौन बोलता? अखबार वाला बोलता। किससे? जो अखबार लेता है। बोला कि मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? जी हाँ। तो आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपसे कितनी जो साथियों से जवाब देते हैं, जैसे कि क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची या सूची के हूबहू इनसे एक दूसरे से मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों ने कुछ सुझाव जवाब मिलते जुलते भी, इस तरह के जो जवाब है मिलते जुलते भी मिलते होंगे, जिसके कारण साथी अपना किताब पढ़ना पसंद करते हैं। आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलजुल कर के कितनी भाषा बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपसे अंदाज़ा भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नीचे जो बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको, लाल वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और पुराने हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर चलते हम आगे। इस तरह से वह बोलती है, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा? आपसे बहुत ही भिन्न है, क्योंकि इस प्रकार की दोस्ती करना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कहानी में पढ़ें और एक बार फिर से सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। कौन बोलता है? अखबार वाला बोलता है। तो जो फटे पुराने कपड़े पहने और उसे पर लड़के के साथ जनपद भीड़ भाड़ है। तो ये अखबार वाले की एक कहानी है जिससे कि वह दर्शाता है। तो फिर चलिएगा, फिर आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट है, उसने पूछा कि यह स्कूल नहीं गया, उसने क्या समझता है सब्जेक्ट क्या होता है, और वह पूछता है कि कुछ क्या होता है। तो मैंने शुरू किया कि वह हरी बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे की, मतलब कि जो गाड़ी की बत्ती कैसी हरी हो गई और वो है मेरे पीछे गाड़ियों का जो हॉर्न था वह हॉर्न शोर करके वह सुना रहा था। तो मैंने अपने आप से ट्रैफिक के आगे बढ़ने लगा। मतलब कि जहाँ पर ट्रैफिक था इस प्रकार की आवाज़ सुनकर वह ट्रैफिक से क्या हो गया, आगे बढ़ने लगा। अगले दिन फिर वहाँ पर था, वह मुस्कुराता रहा और वह मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ते हुए उसने कहा। मतलब कि कौन जो उससे अखबार लेता था वह उस अखबार को जो लेने वाला था वह पढ़कर कैसे करता था, वह उसकी तरफ गया। कहा, भैया आपका अखबार, आप बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। किससे बोलता है? अखबार वाले से बोलता है वह कि यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो अंग्रेजी का शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। तो ऐसा क्यों बोला? मानो कि अंग्रेजी सब्जेक्ट का है, दूसरा का अर्थ प्रज्ञा अर्थ या वह इसका प्रयोग कर रहा था। ओ, कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा, क्या? तो उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई और मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो कभी भी नहीं।
किसने बोला? जो अखबार पढ़ने वाला। तो जब फिर उसने जवाब दिया कि फिर बढ़ाते चढ़ाते हुए उसे गर्व से कहा, मैं अब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तो मेरी साइकिल की गद्दी बराबर होने लगी। आप मापा, और पहले वह मेरी माँ के साथ आते थे और फिर वह अब थोड़ी, लेकिन मैं अकेला ही इस पर कर लेता हूँ। तो अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा, पर आप तक बत्ती हरी हो गई तो मैं चल पड़ा। तो मैंने उसे कुछ पूछने की कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में था और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मतलब कि ट्रैफिक का इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि उसी आवाज़ में वह डूब गया। मेरा नाम शमीर है, उसने अगले दिन कहा। मैं और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। किसने? जो उसके साथ था। तो फिर उसका नाम क्या था? वह बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी शमीर है। तो उसका नाम भी शमीर है और उसने पूछा कि मेरा नाम भी शमीर है। मैंने बताया कि क्या? मेरी आंखें एकदम से चमक उठी और हाँ, मैं मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें पता है शमीर का अर्थ क्या है? उसने कहा कि हवा, पवन। तो और पवन पुत्र कौन है? वे जानते हैं कि हनुमान है। इस प्रकार से उनके सवालात होने लगे। तो अब आपसे यह एक शमीर है। शमीर मतलब एक समीर में शमीर, दो समीर मतलब कि दो हो गए। एक समीर और एक शमीर, दो शमीर हो गए। तो उसने खूब खूब खुश हुआ। दोनों जब शमीर मिले तो वह खुश होते हुए कहा कि हाँ हाँ ठीक है। मैं जवाब दिया और मैं अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ दोनों की। फिर इस तरह से उनकी दोस्ती हाथ मिलाए। तो उसने उसका जो छोटा सा हाथ था और कहा, मैं एक नन्ही चिड़िया की तरफ समा गया। मतलब कि उसका बड़ा हाथ, उसका छोटा हाथ, जब उसने तो उसमें हाथ में हाथ मिलाए तो छोटा हाथ उसकी बड़े हाथ में क्या हो गया? वह नन्ही चिड़िया के समान वह समा गया। तो मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, तो पर उसके हाथ, यानी कि उसका हाथ जो था वह एक गर्माहट तक महसूस कर रहा था। मतलब कि उसका हाथ ठंडा था और उसका दूसरे वाले का हाथ गर्म था। जब उसने हाथ मिलाया तो उसका हाथ कैसा गर्माहट महसूस कर रहा था। अगले दिन चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कुराहट नहीं थी। मतलब कि जो इसके अलावा जो पहले दिन मिला था वह मुस्कुराता हुआ था। जब फिर से वह मिला तो उसके चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हो गई? अब उसके बारे में देखते हैं हम। उसने कहा कि वहाँ दंगे में बहुत से सारे लोग मारे। मतलब किस प्रकार का दंगा हुआ जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे, लेकिन शमीर मेरे शुरू किया और मैं मुस्लिम शमीर हूँ। वह बोल पड़ा, मैं मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। कौन बोला? शमीर बोला। तो उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने क्या नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो इस तरह से वो है शमीर एक और शमीर दो और तीन अंतर लिखिए। क्या है इसके अंतर के बारे में? दोस्त को बनने से रोकिए। इस तरह से देखते हैं। फिर इसमें हम अगले दिन एक चौराहे पर नहीं था। मतलब कि वह अगले दिन चौराहे पर नहीं था। उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे न कभी पीछे। हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं पता सकता था, क्योंकि मेरा तो शमीर दो अखबार कहाँ गया। तो फिर पोयली सेनगुप्ता की कहानी है जो कि लॉर्ड टेट्स पर आधारित है, यानी कि चैजर्स पर आधारित है। तो यहाँ समीर को एक अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छी आती थी। मतलब समीर को अंग्रेजी ज़्यादा से, मतलब कि उसे अंग्रेजी अच्छे से आती थी। वह समीर दो हिंदी भी बोलता था। हालांकि दोनों भाषा अलग अलग, हिंदी अलग होती है, अंग्रेजी अलग होती है। इस तरह से वह दोनों भाषाएं बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना एक महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो इसकी पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग तरह की थी। जहाँ समीर एक हिंदू था वहीं दूसरा समीर कैसा था? वह मुसलमान था। तो दोनों जब आपस में
दोस्ती हुई थी, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, इनका धर्म है, जाति, भाषा आदि दोनों में विभिन्नताएं थी। मतलब उसकी भाषा अलग थी, उसकी जाति अलग थी, इस तरह से उनके दोनों में विभिन्नताएं थी। विभिन्नता के विविध प्रकार जैसे कि धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से अलग था। मतलब समीर का और दूसरे वाला शमीर का, इनका दोनों का अलग अलग व्यवहार था। तो दोनों कई तरह जो है मुस्लिम कई अन्य मामले में एक दूसरे पर हस्तक्षेप, दूसरे से अलग अलग रहते थे। तो उन त्योहारों की सूची बनाई है जो कि आपके द्वारा समीर 1 समीर 2 मानते हैं कि शमीर 1 समीर 2। क्या आप ऐसी स्थिति यानी कि परिस्थिति में के बारे में सोच सकते हैं कि जब आप उससे दोस्ती की जो आप से बहुत अलग हो, मतलब कि उसने उससे दोस्ती की वो उससे बहुत ही अलग है, इसका वर्णन कहानी के रूप में मिलता है। तो हम फिर इसमें देखते हैं कि उसने कैसे दोस्ती की, इसके बारे में देखते हैं कि उदाहरण के लिए शमीर ने एक स्कूल में पढ़ाई की जबकि शमीर दूसरे ने अखबार बेचता था। मतलब पहला समीर क्या था, स्कूल में पढ़ता था, दूसरा शमीर क्या करता था, अखबार बेचता था। तो यह समीर दोनों स्कूल जाने का मौका मिला, तो यानी कि दूसरे वाले समीर को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो वह समुदाय अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा जो गरीब और जिनकी भोजन है, घर है, कपड़े हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ये समस्याएं निरंतर बढ़ती रहती है। आप करंट सिचुएशन में भी देखोगे, आज वर्तमान स्थिति में भी देखोगे आप, तो इस प्रकार की सिचुएशन निरंतर बनी रहती। किसी के पास पर्याप्त तो सब कुछ होता तो किसी के पास कुछ नहीं होता। इस तरह से इनकी भी समस्या बढ़ती रहती थी। तो फिर इसमें फ़र्क यह था के बारे में वह अपना पहले पढ़ा, वह विविधता का रूप नहीं है बल्कि वह गैर बराबरी का रूप है, क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा है, उसके पास कुछ कम है। इस तरह से वह गैर बराबरी का रूप हुआ। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बतलाता हूँ कि एक फर्स्ट के पास क्या है, मर्सिडीज है, सेकंड के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। तो ये कैसा हो गया, ये बहुत बड़ा अमीर हो गया, ये कैसा हो गया, ये बहुत छोटा गरीब हो गया। मतलब कि ये इसकी अपेक्षा, ये फर्स्ट वाला सेकंड की अपेक्षा ज़्यादा अमीर है, ना कि फर्स्ट सेकंड वाला के पास भी है पर उतना नहीं है। जो फर्स्ट वाले के पास है वो सेकंड वाले के पास नहीं है। इस प्रकार से हम इनकी विभिन्नता आने की छोटा बड़ा के रूप में हम इनको देख सकते हैं। पास आकर ना अवसर है और ना ही ज़मीन पर पैसे जैसे संसाधनों को दूसरे के लिए गरीबों को और अमीरी विविधता के रूप में नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बतलाया था उसी का ये उदाहरण के रूप में कह सकते हैं हम। लोगों के बीच में मौजूद असमानताएं यानी कि गैर बराबरी, मतलब कि एक दूसरे से बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक बड़ा आदमी है तो दूसरा छोटा आदमी, तो इस तरह से उनकी आपस में मतलब कि बराबरी नहीं हो सकती। तो हम फिर इसमें देखेंगे जाति व्यवस्था असमानता का ही एक और उदाहरण है। मतलब कि जाति व्यवस्था में असमानता का ही एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह से काम करते हैं। मतलब कि जो समाज है उनको अलग अलग बंटवारा कर दिए गए कि लोग किस तरह से काम करते हैं, और लोग जिस जाति में पैदा होते उसे बदल नहीं सकते, उसका उदाहरण है। तो समीर दूसरे दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, मतलब कि दूसरा समीर स्कूल क्यों नहीं जाता था। उसकी आय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता, क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं। इस पर चर्चा कीजिएगा। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि किस कारण से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो उसकी जाति कुम्हार होती है और आप बस वही बन सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता। मतलब जो जिस जाति में पैदा होता है वह उसी का कार्य करता है। तो ठीक इसी प्रकार इसलिए वह ज्ञान के अलावा किसी अन्य को हासिल करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान में कोई जात पात का इसमें कोई उल्लंघन ही नहीं, मतलब कि कोई किसी प्रकार का भेदभाव होता ही नहीं। ज्ञान सभी के पास होता है, इसी कारण इसमें कोई
जात पात का इसमें कुछ नहीं होता। तो इसमें गैर बराबरी पैदा होती, मतलब कि गैर और बराबरी पैदा हुई है, जैसे कि आप इसमें के बारे में अगले पार्टों में पढ़ोगे कि किस तरह से ये विविधता लागू हुई या बढ़ते गई। तो विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, जैसे कि समीर एक और समीर दो दोनों दोस्त बनते हैं, ठीक वैसे ही उसकी बनते वैसे ही आपकी ही सहेलियां होगी जो आपस में बहुत अलग अलग होते हैं, और उसके शायद उसके घर अलग तरह का खाना खाया जाता है और आपके साथ उनके साथ अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, और उनके कपड़े पहनावे रंग कई प्रकार के इसमें थोड़ी थोड़ी है, भाषाएं भी अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं। तो वही सूची बनाई है कि आप भारत के अलग अलग प्रांतों से कौन कौन से व्यंजन खाएं और उनकी मातृभाषा के अलावा भाषा में किस प्रकार की सूची है, इसके बारे में शब्द बनाइएगा। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि आपको शायद तरह तरह के जानवर और रानियां, साहसिक घटना से भूतों की कहानियां भी पसंद आती होगी, जिससे कि वह आपको खुद जो इस तरह की कहानियां होती हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा खुद कहानी बनाना भी पसंद करते हैं कि भूतिया कहानी हुई, जैसे कि इस प्रकार की डरावनी कहानी को भी बनाना पसंद करते हैं। जैसे ये कहानी को पढ़ना हमेशा खुशी मिलती है, जैसे इस तरह की कहानी को पढ़ने से कैसा क्या होता है, हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर यह भी ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए इस तरह से नए नए विचार मिलते हैं। जो नई कहानी बनती है उसमें नए नए विचार मिलते हैं। कहानियाँ लिखते ही वह विभिन्नता या वास्तविक जीवन की कल्पना अलग तरह की प्रेरणा मिलती, क्या कहानी से। तो इसमें कुछ जंगलों में जानवरों के नज़दीकी रहने वाले जानवर से दोस्ती, चिड़िया के बारे में कहानी लिखी, और कुछ अन्य लोगों ने राजा की कहानियों का वृतांत किया। तो इस तरह से इसमें कहानी का सारांश चलता रहता है। तो फिर हम इसमें सम्मान के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि कुछ अपने बचपन की यादें गोले लगाएं, स्कूल दोस्ती, मधुर यादों को निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ भी इसमें हमको देखने को मिलेगी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी होगी वह कहानियाँ किस प्रकार की होगी। मान लीजिए कि अगर आप एक चित्रकार कहानी है तो अलग रहती है, और जीवन में कई तरह की कहानियाँ चित्रित बनाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की कहानियों में किस तरह से जगह में मज़ा आएगा, यानी कि मज़ा आएगा जिस प्रकार की ये कहानी को सुनकर। तो 5 चीज़ों को सूची बनाई है जिसमें कि आपको इसी तरह से ज़्यादा खेलने को मिलेगी। तो हम फिर इसमें देखेंगे कि इस प्रकार की कहानियाँ सुनने वाले ऐसी जगह पर रहना पसंद रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल या सफ़ेद। इस तरह से हम खाना खाते हैं, शायद आलू है। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी मिलते हैं पालते हैं, उदाहरण के लिए आप हिरण और कौवा, जो केवल सांप सीढ़ी खेलना, सांप सीढ़ी मतलब कि सांप सीढ़ी है, सांप सीढ़ी को खेलना अपना मनोरंजन करते हैं। इस तरह के खेल खेलने से मनोरंजन करते हैं, वाले जैसी की कहानियाँ सीख लिए। भारत में विविधता की, भारत में किस प्रकार की विविधता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत में विविधता वाला देश है, या हम विभिन्न भाषा भी बोलते हैं, मतलब कि भारत में विभिन्न तरह की, भारत एक विविधता वाला देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार से खाना खाते हैं और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, मतलब कि भारत में प्रत्येक लोग हैं अपना अपना धर्म का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें कि वो वास्तविक में इस तरह का धर्म इस तरह से गहराई होती है। तो भारत में के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे यानी कि जो काम करते हैं उनके बारे में एक तरीका को बताया गया है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं। प्रार्थना या इबादत करना, भक्ति गीत गाना, शादी करना, अदालत में रजिस्ट्रार में दस्तखत करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे कि मणिपुर में औरतों का फनेक पहनावा,
अभिवादन करना मतलब झारखंड के आदिवासी एक दूसरे से जोहार करना। आदिवासी क्या करते हैं? जोहार करते हैं। चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर उसमें बिरयानी बनाना, इस प्रकार से इसमें चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो क्लास 6 की NCERT है जिसमें कि पॉलिटी की, तो इसमें हमने आज देखा जिसका पार्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 2। सेशन कैसा लगा? यदि सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।